सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 14 साल से एक उसूल, एक सिस्टम बना के आया है। ये एक है, 4 महीने को एक बार हम लोग हमारे कैडर्स को, मेंबर्स को, हमारे चाहने वालों को, हमारे डोनर्स को, हमारे सपोर्टर्स को हमारे एक रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। 4 महीने में एसडीपीआई नेशनल लेवल पे क्या क्या काम करा, स्टेट लेवल पे क्या क्या काम करा, कौन सी इश्यू पे क्या हम स्टैंड लिए, क्या काम करें, ये आपके सामने हर 4 महीने में हम रखते हैं। उसके साथ साथ आपका राय मशवरा भी लेते हैं। ये इसलिए, ये जो पार्टी है ये आपकी पार्टी है, ये अवाम की पार्टी, ये किसी बाप बेटे का पार्टी नहीं है, किसी मां बेटे का पार्टी भी नहीं है। ये पार्टी किसका है? आपका है। मैं शाहपुर को आज आपके साथ बात करने आया हूं, सिर्फ मैं ही बोलते जाओ नहीं, आपसे भी सुनना चाहता हूं। किसके पार्टी है आप? ये अवाम की पार्टी है, आपकी पार्टी है। तो अवाम की पार्टी रहने की वजह से हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा जो भी कार्रवाई है, जो भी कारगुजारी है, आपका सामने रखना। ये हमारा जिम्मेदारी समझकर हम रखते हैं, क्योंकि हमारे सपोर्टर से, हमारे वेलविशर है, हमारे वास्ते दुआ करने वाले, हमारे वास्ते पैसे देने वाले, मालूम होना नहीं ये पार्टी क्या कर रही है। तो ये जिम्मेदारी के साथ हम 14 साल से इस सरजमीन में हम काम कर रहे हैं। ये इस सरजमीन में, इंडिया में आज के डेट में 3000 पॉलिटिकल पार्टियां, कितना? 3000 पॉलिटिकल पार्टियां। इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी रहने के बावजूद भी एसडीपी क्यों? ये आपको क्वेश्चन में आएगा बहुत सारे लोगों, क्योंकि आजादी के इतने सालों के बाद, 70 साल के बाद आजादी के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को हम देख लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी हम लोग को धोखा दिया है, गुलामी दिया है, नाइंसाफी दिया है, जुल्म दिया है। आज भी ये नौबत क्यों आया हमारे लिए, पर्टिकुलरली मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ये जो बैकवर्ड कम्युनिटी, बहुत बड़ा हिस्ट्री है। थोड़ा आपके सामने ये रोशनी डालने की कोशिश मैं करता हूं। इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ, आजादी के टाइम में जो मुल्क का बंटवारा हुआ, गरीब तबका, पढ़े लिखे नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, ऐसे लोग इधर इंडिया में बचे। ये लोग खुद की एक पॉलिटिकल ताकत के बारे में नहीं सोचे। हालांकि आजादी के पहले ही जो मुस्लिम लीग वगैरह जो काम किया, उसके बाद वो पार्ट उधर भी चला गया। इधर जो मुस्लिम लीग था थोड़ा कुछ काम किया, उसके बाद वो जाते 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 दिल्ली से जाते अभी केरला को चला गया। केरला में भी फुल नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्टों में, 4-5 डिस्ट्रिक्टों में काम किया। उसके बाद कोई एक इसको ये पॉलिटिकल इख्तियार के लिए पॉलिटिकल सोच रखकर अपना खुद का एक पॉलिटिकल ताकत बनाने का कोशिश ही नहीं किया। जितने भी लोग हैं, जो पार्टियां थे, उसका साथ देते आए, मेजरली कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद अलग अलग पार्टी। उस टाइम में एक ही बड़ा पार्टी कांग्रेस था, उसको थोड़ा कुछ संघ, जनसंघ वगैरह। उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल तब्दीली आई, वो है 90s में जो मंडल कमीशन का जो मूवमेंट चला। मंडल कमीशन एक रिपोर्ट रखा, उस रिपोर्ट में बताया इंडिया के अंदर 52% बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। कितने? 52%। जब ये रिपोर्ट आया, बैकवर्ड के क्लास के अंदर एक तब्दीली आया, एक शोर आया, हाँ इतने परसेंट में हमें भी कुछ सियासत करना, हमें भी कुछ सियासत करना। इसका नतीजा ही समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जनता परिवार, ये बहुत सारे पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टीज आ गया। वही टाइम में 1992 में जो बाबरी मस्जिद का शहादत हुआ, जो बाबरी मस्जिद का शहादत का मेन विलन कौन है? मेन विलन कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस उस टाइम में सेंट्रल में हुकूमत था, नरसिम्हा जी प्राइम मिनिस्टर थे। ये हजरत जब बाबरी मस्जिद का शहादत का दिन, ये पूरा दिन पूजा का रूम में बैठे। इनका पर्सनल सेक्रेटरी को बोले कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, आज मैं क्या कर रहा है? पूजा कर रहा हूं। ये पूजा का रूम में बैठे सुबह से शाम तक। इनको पक्का मालूम था बाबरी मस्जिद आज शहादत होने वाले। किसको मालूम था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मालूम था। तो बाबरी मस्जिद के शहादत में मुसलमान लोग बचाने की ये कांग्रेस का बहुत बड़ा गलती इसमें है। तो उसके बाद नाराज हो गए कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से छोड़कर वो क्या करे? उस टाइम में भी उसने कांग्रेस पार्टी को छोड़े, उस टाइम में भी खुद का एक पॉलिटिकल ताकत के बारे में नहीं सोचे। क्या करे? ये जितने भी बैकवर्ड का पॉलिटिक्स था, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, देवेगौड़ा, द्रविडियन पार्टीज, लेफ्ट पार्टीज, जो अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी था ना, जितने भी कांग्रेस के अलावा जितने भी अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी था, इनका साथ दे दिया मुसलमान। नंबर 2 में लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, उनके साथ कौन करा? शहाबुद्दीन शाह नंबर 2 में करा। मुसलमान 16% है, 17% है बिहार में, वो साथ में करे। लालू का पॉलिटिक्स बनाए। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ में कौन खड़ा? आजम खान साहब खड़े। फुल नंबर 2 में मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट करे। देवेगौड़ा का साथ सीएम इब्राहिम, फैमिली जेडीएस के साथ, कांग्रेस जेडीएस के साथ मेजॉरिटी मुस्लिम लीडर्स ग्रुप पार्टी में, यानी कि द्रविडियन पार्टी के साथ तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टीज के साथ। यानी उस टाइम में भी कांग्रेस को छोड़ने के बाद भी ये लोग बैकवर्ड क्लास का जो पॉलिटिक्स मंडल कमीशन का बात चला, इस कम्युनिटी उनका साथ खड़ा हुआ। क्या हुआ उसके बाद? लालू का राइट हैंड शहाबुद्दीन शाह थे, पूरा पॉलिटिक्स, पूरा फाइनेंस चलाते थे। क्या हुआ? लालू जेल को जाने के टाइम में सीएम किसको बनाया? किसको बनाया? राबड़ी देवी को, अहलिया को बनाया। उसके बाद तेजस्वी यादव, उसको फैमिली को, शहाबुद्दीन साहब को नहीं बनाया। नंबर 2 थे, साथ में रहते थे। उन्होंने कुछ केस में फंसाकर जेल में डाले, बेचारा जेल में ही इंतकाल होके चले गए। खत्म पॉलिटिक्स। आज यादगीर के शाहपुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक पार्टी कन्वेंशन हुआ। ये कन्वेंशन जो है एसडीपीआई हर 4 महीने में एक बार करती है, जिसमें हम पूरे साल की अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं और जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है, जो भी सियासत इस मुल्क में गर्म है, उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं, अपने कैडर्स को मोटिवेट करते हैं, उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज का जो पार्टी कन्वेंशन था, उसमें हमने ख़ास मुद्दे पर बात करी और वो है इजराइल एंड फ़लस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट। हम सभी जानते हैं इस वक्त दुनिया में 7 अरब पॉपुलेशन है, जिसमें से तकरीबन 6.5 अरब लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ़लस्तीन की जो सरजमीन है वो फ़लस्तीन के लोगों की है, थी और रहेगी। इस वक्त जिस तरह का टेररिस्ट एक्ट इजराइल कर रहा है, एसडीपीआई पार्टी उसको कंडम करती है और यूएनओ में जो रेजोल्यूशन लिया गया उसमें से 126 कंट्री जिनका ये मानना था कि जंग बंदी होनी चाहिए, यानी कि सीज फायर होना चाहिए, उसके अलावा 13 ऐसी कंट्रीज जिन्हें हम मानते हैं कि वो यूएसए को फॉलो करती हैं या यूएसए की आइडियोलॉजी को मानती हैं, उन्होंने कह दिया कि जंग बंदी बंद नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे भी ममालिक थे जो खामोश रहे, ना
कदम को कंडम करती है। ये बहुत तकलीफ और शर्मनाक आज हम मंजर देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लेवल की नाइंसाफी फलस्तीनियों के साथ की जा रही है। आज वो लोग जो हुकूक को मानते नहीं हैं, उन्हें भी मजबूर होकर अपने घरों से निकल के ये कहना पड़ रहा है कि फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है और उनकी ही रहेगी इंशाल्लाह। ऐसे वक्त में देखिए OIC एक्चुअली OIC है कि मतलब हम देख रहे हैं, हाँ हम सुन रहे हैं और हम सोच रहे हैं। ये गूंगे बने रहना, इनका ये अंधापन, इनकी ये खामोशी कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम सभी जानते हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है। कुछ मुल्क USA को फॉलो करते हैं, कुछ मुल्क रशिया को फॉलो करते हैं। अभी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने के बाद नाउ इट्स टाइम ऑफ ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब हम तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज वो गवर्नमेंट जो अपने लोगों को बोलने का भी हक नहीं दे रही, प्रोटेस्ट करने का हक नहीं दे रही, हम उन गवर्नमेंट्स को कंडेम करते हैं। तो आज हमने ये वाली बात भी रखी, आज हमने इस पे भी एक नजरसानी करी, क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी